अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट लेक्चर तक जो हमने पढ़ा होप सो आपको क्लियर होगा। डाटा कम्युनिकेशन एंड उसके कंपोनेंट्स को डिस्कस किया हमने, वेरी इजी टॉपिक। 5 कंपोनेंट्स पढ़े डाटा कम्युनिकेशन का। सेंडर और रिसीवर दोनों डिवाइसेस थी। सेंडर वो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को भेज रही है, रिसीवर वो डिवाइस जो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर रही है। सेंडर से रिसीवर, सेंडर को सोर्स, रिसीवर को सिंक डिवाइस भी कहा जाता है। फिर मैसेज, मैसेज इज द इंफॉर्मेशन और डाटा, वो इंफॉर्मेशन या डाटा जो आप सेंडर से रिसीवर को सेंड कर रहे हैं वो मैसेज था। लास्ट चीज़ पर हमने मैसेज, सेंडर, रिसीवर और प्रोटोकॉल्स रूल्स, सेट ऑफ रूल्स जो कि नेटवर्क में डाटा जो एक्सचेंज हो रहा है, कम्युनिकेट हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, वो कुछ रूल्स को फॉलो करता है। वो रूल्स क्या हैं? वो रूल्स प्रोटोकॉल डिसाइड करते हैं। इट इज़ लाइक एन एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। कम्युनिकेशन चैनल या मीडियम पर एंड पर जो कि सेंडर और रिसीवर को आपस में कनेक्ट कर रहा है, फिजिकल पाथ भी हो सकता है, अनगाइडेड वाईफाई वायरलेस भी हो सकता है। तो वो वायर्स, ऑप्टिकल फाइबर और सम अदर फिजिकल पाथ विच इज़ यूज टू कनेक्ट सेंडर एंड रिसीवर, जिसमें से मैसेज गुजरता है, वो कम्युनिकेशन मीडियम या चैनल था। तो यहाँ तक आपने पढ़ लिया था लास्ट लेक्चर में। आज का जो हमारा टॉपिक है बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, लॉन्ग इम्पोर्टेंट है, अहम है और समझने वाला टॉपिक है। तो इसको ज़रा ध्यान से समझना आपने। फॉर एग्जांपल हम बात करेंगे अपनी कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स की। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स पहले देखते हैं क्या है, उसके बाद फिर हम आगे डिस्कस करते हैं। कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स असल में एक थ्योरेटिकल स्टडी है। हमारा जो नेटवर्क होता है कंप्यूटर का, उसकी एक थ्योरेटिकल स्टडी है हमारे पास कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। व्हाट डू यू मीन बाय थ्योरेटिकल स्टडी? थ्योरेटिकल स्टडी से मुराद हम देखते हैं नेटवर्क में जब दो कंप्यूटर्स आप आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहे हैं, इंफॉर्मेशन सेंड और रिसीव करना चाह रहे हैं, तो किस तरह से सेंडर से रिसीवर कंप्यूटर तक, या फिर जो दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं वो कैसे इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है उन कंप्यूटर्स के दरमियान। तो वो हमें बताता है कंप्यूटर का एक नेटवर्क मॉडल। कंप्यूटर का जो नेटवर्क मॉडल होता है वो डिफरेंट लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। मुख्तलिफ लेयर्स हैं और हर एक लेयर का एक अपना काम है। वो लेयर अपना काम परफॉर्म करेगी, फिर नेक्स्ट लेयर का काम, वो लेयर अपना काम करेगी, सब लेयर्स ठीक से काम करेंगी, एक डाटा कम्युनिकेट हो जाएगा, एक इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट हो जाएगी। इसी तरीके से वो लेयर्स अपना अपना काम परफॉर्म करती रहती है ठीक से और कम्युनिकेशन होती जाती है। कौन सा नेटवर्क मॉडल है, उनकी कितनी लेयर्स हैं, कौन सी लेयर, नेम क्या है, उसका काम क्या है और कैसे कम्युनिकेशन होती है, वो हम देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स में। तो कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल क्या है फिर? कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल इज अ थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल is a theoretical description of computer network। ये कंप्यूटर नेटवर्क की एक थ्योरेटिकल डिस्क्रिप्शन होती है। किस काम आती है? इट इज यूज्ड टू अंडरस्टैंड दैट हाउ
actually information or message is communicate between different devices in a network। ये हमें बताता है कि नेटवर्क के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो किस तरह से कम्युनिकेट हो रही होती है मुख्तलिफ डिवाइसेस के दरमियान जो कि नेटवर्क में मौजूद है। नेटवर्क मॉडल आर generally consist of different layers। ये जनरली आम तौर पर मुख्तलिफ लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहे होते हैं। लेयर्स होती हैं मुख्तलिफ टाइप्स ऑफ लेयर, अभी हम पढ़ेंगे भी जब अपने TCP/IP मॉडल पे जाएंगे कौन सी लेयर्स हैं। एंड every layer perform specific task, और हर एक लेयर का एक स्पेसिफिक टास्क होता है जो वो परफॉर्म करती है। और जो स्पेसिफिक टास्क से क्या मुराद, असल में हम एक मैसेज भेज रहे हैं, एक इंफॉर्मेशन भेज रहे हैं, हमारी इस इंफॉर्मेशन को डिवाइड कर दिया जाता है स्मॉल पार्ट्स में, स्मॉल टास्क में, डिफरेंट पार्ट्स में, फिर वो डिफरेंट लेयर्स उस छोटे छोटे टास्क को परफॉर्म करती है और हमारी एक कम्युनिकेशन हो जाती है। ठीक है, तो द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस is divided into small tasks। छोटे छोटे टास्क में हम पूरी कम्युनिकेशन को डिवाइड कर देते हैं, फिर वो सारे के सारी डिफरेंट लेयर्स उसको परफॉर्म कर देती हैं। सो डिफरेंट layers can perform these tasks। तो डिफरेंट लेयर्स उन टास्क को परफॉर्म कर लेते हैं। तो ये हमारे पास नेटवर्क मॉडल होता है। नेटवर्क मॉडल एक ऐसा मॉडल जो कि हमारे कंप्यूटर की थ्योरेटिकल स्टडी कर रहा है, और डिफरेंट मॉडल्स होती हैं। हर मॉडल जनरली डिफरेंट लेयर्स पे कंसिस्ट कर रहा होता है। लेयर्स होती हैं, लेयर्स का काम होता है मुख्तलिफ, जो कि मुख्तलिफ काम परफॉर्म कर रही होती हैं। इसी तरह से हमारे पास स्टूडेंट्स जो बहुत से नेटवर्क मॉडल है जिनमें से जो ज़्यादा डिस्कस किए जाते हैं दैट इज़ TCP/IP नेटवर्क मॉडल एंड OSI नेटवर्क मॉडल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, IP मीन इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ये हमारे पास दो मॉडल है जिसमें से हमने TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल इसको हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, उसको डिस्कस करने से पहले इसको हम रिलेट करते हैं कि हम पढ़ना क्या चाह रहे हैं। आपके एक केस स्टडी मैं बताऊंगा, एक सिनेरियो बताऊंगा, फिर उस केस को आप जहन में रख के नेक्स्ट लेक्चर लेंगे। फिर TCP/IP की हर एक लेयर को मैं रिलेट करूंगा जो आप पहले से केस सुन चुके होंगे। तो एक एक लेयर का अपना काम, फिर उसको प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल से कनेक्ट करेंगे हम। इस तरीके से हमें समझने में थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। तो हमने जो पढ़ना है नेक्स्ट दैट इज TCP/IP।
TCP IP। तो TCP IP स्टैंड फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल and IP stand for इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक बात याद रख लें, इंटरनेट प्रोटोकॉल भी इसको कहते हैं, क्यों? बिकॉज इंटरनेट पे मौजूद जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो तमाम कंप्यूटर्स एक प्रोटोकॉल TCP IP इसको यूज़ कर रहे होते हैं, लाजमी है। तो ऑल कंप्यूटर्स connected with internet use TCP IP। तमाम के तमाम कंप्यूटर जो कि इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो TCP IP इंटरनेट प्रोटोकॉल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इसको यूज़ कर रहे होते हैं लाजमी। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, अब ये जो प्रोटोकॉल है वाइड एरिया लैन का नहीं है, वैन का है, इसकी 5 लेयर्स होती हैं। वो लेयर्स क्या होती हैं, वो लेयर्स कैसे काम करती है, उसको डिस्कस करने से पहले अच्छा पहले तो देखते हैं प्रोटोकॉल क्या है, फिर प्रोटोकॉल के बाद हम आते हैं एग्जांपल की तरफ जो मैं बताना चाह रहा था। सिंपल प्रोटोकॉल की जब हम बात करते हैं, ये क्यों ज़रूरत पड़ती है हमें प्रोटोकॉल, कल भी हमने डिस्कस किया था, मैं रिवाइज करवा देता हूँ। प्रोटोकॉल असल में रूल्स हैं। रूल्स की बात करें तो नेटवर्क पर जब आप डाटा सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं, वो डाटा सेंड या रिसीव करने के जो रूल्स हैं वो उस नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स हैं। तो प्रोटोकॉल्स आर द रूल्स टू सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन मैसेज ऑन द नेटवर्क के ऊपर मैसेज जो भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, कुछ रूल्स को स्टूडेंट्स फॉलो किया जाता है। अगर हम रूल्स को फॉलो ना करें तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकती हैं, बिकॉज नेटवर्क में एक कंप्यूटर नहीं है, नेटवर्क में बेशुमार कंप्यूटर्स हैं हमारे। वो तमाम के तमाम कंप्यूटर्स जो नेटवर्क में मौजूद है, जब डाटा एक साथ भेजते हैं तो प्रॉब्लम आ सकती है, डाटा क्लियर हो सकती है, डाटा लॉस्ट हो सकता है। इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमने कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स बना दिया जिसको हम प्रोटोकॉल्स कह रहे हैं। उन रूल्स को मतलब उन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाता है, फिर जाके स्मूथली कम्युनिकेशन हो जाती है इन आर नेटवर्क। तो रूल्स को फॉलो करना है मतलब प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना है। तो इंटरनेट पर जब डाटा सेंड कर रहे हैं आप या रिसीव कर रहे हैं तो उसके जो प्रोटोकॉल है उन प्रोटोकॉल को वो TCP IP के अंदर बताया गया कि क्या रूल्स हैं। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल हमें बताता है कि जब आप नेटवर्क पर डाटा भेज रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, तो वो कैसे होगा, सेंड एंड रिसीव होगा। तो इस मॉडल में ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल एंड इंटरनेट प्रोटोकॉल में हम यही पढ़ेंगे कि कौन से प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, मैं प्रोटोकॉल को डिफाइन कर रहा था। प्रोटोकॉल्स आर रूल्स टू communicate information in network। तो ये रूल्स हैं, पहले भी मैंने डिस्कस किया था। बहुत सिंपल कॉमन वर्ड है प्रोटोकॉल, आप प्रैक्टिकल लाइफ में बार बार यूज़ करते हैं। बच्चे अक्सर कहते हैं मेरा तो अपना ही प्रोटोकॉल है। उनके कहने का मतलब, चाहे उनको नहीं पता प्रोटोकॉल, वो समझते हैं मैं VIP हूँ। प्रोटोकॉल का मतलब प्रोटोकॉल का मतलब वो कह रहे हैं कि मेरे अपने रूल्स हैं, तो हमारे अपने ही रूल्स हैं और अपने ही असूल हैं, ठीक है। तो प्रोटोकॉल्स का मतलब अब आपको पता चल गया। अब मैं आपको बता रहा था TCP IP मॉडल को आने से पहले आपने एक सिनेरियो ज़हन में रख लें, फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। उसकी मैं 5 लेयर्स लिखूंगा, उन 5 लेयर्स को काम और इस वाले सिनेरियो से ये आपने ज़हन में रखना है। मैं 2 बार कर दूंगा रिपीट, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। पोस्टल सिस्टम हमारा आपको पता है,
पोस्टल सिस्टम मतलब पोस्ट ऑफिस का जो सिस्टम है, आप लेटर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल आप लाहौर में हैं, आपका एक फ्रेंड इस्लामाबाद है, आप इस सिटी में है, वो किसी दूसरी सिटी में है, एक लाहौर में एक इस्लामाबाद में है, दो अलग अलग सिटीज़ में है। आप लेटर लिखते हैं, अपने फ्रेंड को लिखना चाह रहे हैं, वो क्या प्रोसेस होगा? सबसे पहले तो आप लेटर राइट करेंगे। आपने लेटर लिखा, लेटर लिखने के बाद आपने उसको इनक्लोज किया इन आ इनवेलप, एक इनवेलप के अंदर बंद किया। लेटर लिखा, लेटर को बंद किया, एक इनवेलप के अंदर डाला। इनवेलप के अंदर डालने के बाद आपने एड्रेस लिखा उसके ऊपर, अपने फ्रेंड का घर का एड्रेस लिखा। एड्रेस लिखने के बाद आपने उसको नियरली लेटर बॉक्स जो आपके घर के पास लगा है, उस वाले लेटर बॉक्स के अंदर जाके आपने वो खत डाल दिया। तो लेटर बॉक्स में खत डाल के आप आ गए। अब क्या हुआ, जो लेटर बॉक्स के पास पोस्ट ऑफिस है, वो पोस्ट ऑफिस में से कोई पर्सन आएगा और उस लेटर को ले जाएगा, लेटर बॉक्स में मौजूद तमाम लेटर को ले जाएगा। वो पोस्ट ऑफिस वाले ने क्या किया, उसको भेज दिया एक जनरल पोस्ट ऑफिस जो उस सिटी का है, उस शहर के बड़े पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। उस मसलन लाहौर के बड़े पोस्ट ऑफिस में लेटर चला गया, लाहौर के बड़े पोस्ट ऑफिस से वो लेटर सेंड किया गया, भेजा गया इस्लामाबाद के पोस्ट ऑफिस के अंदर। वहाँ से उन्होंने वो लेटर पढ़ा, खत मतलब उसका एड्रेस पढ़ा, एड्रेस पढ़ के उस पोस्ट ऑफिस में भेजा जो उस इलाके में, और वहाँ से उस पर्सन तक वो लेटर पहुँच गया जिसको आपने भेजना था। आपकी एक कम्युनिकेशन हुई। देखिए यहाँ से आपने लेटर लिखा लाहौर से और उस पर्सन तक पहुँचा, बीच में कितने छोटे छोटे टास्क परफॉर्म किए गए। क्या किया, आपने लेटर लिखा और लेटर लिख के इन्वेलप में बंद किया, उसके ऊपर एड्रेस लिखा, आपने लेटर बॉक्स में डाला, फिर वो पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से जनरल पोस्ट ऑफिस ऑफ सिटी लाहौर, वहाँ से इस्लामाबाद भेजा गया, इस्लामाबाद से दोबारा उस इलाके के पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ से उस शख्स को मिल गया। तो एक कम्युनिकेशन हुई, दरमियान में कितनी छोटी छोटी सरगर्मियाँ परफॉर्म की गई, छोटे छोटे टास्क परफॉर्म किए गए। इस वाले केस को आपने अब ज़हन में रखना है। आपको पता है ये ऐसे ही होता है, कोई भी बीच में प्रॉब्लम आ जाए या किस तरह से करना है। इसको हम रिलेट करेंगे अपने TCP/IP मॉडल से कि जब आप इंटरनेट के ऊपर डाटा सेंड रिसीव कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से काम होते हैं और कौन कौन सी लेयर ने वो काम करना है। तो नेक्स्ट लेक्चर को में आपने ये केस ज़हन में रखना है। हम TCP/IP मॉडल का जो रिमेनिंग है उसको कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह।